और प्योर वाटर भी इतना नहीं आ रहा है, देखिएगा बूंद बूंद आ रहा है। और रिजेक्ट वाटर देखिएगा, रिजेक्ट वाटर बहुत ही स्पीड के साथ आ रहा है। वर्किंग प्रेशर देख सकते हैं, देखिएगा वर्किंग प्रेशर 120 psi जा रहा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर है। तो मेम्ब्रेन बाहर कर दी। इसके बाद ये पाइप निकाल दिया हमने इन का, और ये जो आउट वाले 2 पाइप है देखिएगा, ये जो देख रहे हैं, तो ये आपने पहले कभी देखा नहीं होगा दोस्तों, ये पहली बार आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों आपके सामने ये देखिएगा, ये वाटर प्यूरीफायर है, ये देखिएगा ये खोल के रखा है। और ये वाटर प्यूरीफायर दोस्तों इसका प्रॉब्लम ये था कि इसका प्योर वाटर नहीं आ रहा था, मतलब बूंद बूंद प्योर वाटर आ रहा था और रिजेक्ट वाटर अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से रिजेक्ट वाटर आ रहा था। तो मैंने इसका सेडिमेंट फ़िल्टर चेक किया, ये जो अंदर सेडिमेंट फ़िल्टर है इस साइड में, ये देखिएगा इस साइड में सेडिमेंट फ़िल्टर चेक किया। इसके बाद कार्बन चेक किया, बूस्टर पंप का प्रेशर भी बढ़िया था। लेकिन क्या हो गया इसको टेस्ट करते वक्त, ये देखिएगा ये जो प्री कार्बन है, तो ये प्री कार्बन ब्लास्ट हो गया इस तरह से। ये देखिएगा यहाँ ये ढक्कन टूट गया, ये प्री कार्बन ब्लास्ट हो गया और पूरी तरह से देख सकते हैं क्या हो गया। ये देखिए तो ये कार्बन नीचे आ चुका है पूरी तरह से। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले प्री कार्बन रिप्लेस करना पड़ेगा। प्री कार्बन क्यों ब्लास्ट होगा दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ प्रेशर गेज लगा के रखा है मैंने, यहाँ प्रेशर गेज लगाया है। तो दोस्तों ये प्री कार्बन है, तो ये क्यों टूट गया, तो ये हमने ये देखिएगा प्रेशर गेज यहाँ लगा कर रखा है। और इसका वीडियो भी मैंने एक अपलोड किया था, इससे पहले का एक वीडियो है, पिछले हफ्ते अपलोड किया था कि इसका जो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर है बूस्टर पंप का बढ़ गया था। 120 psi मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए था, क्योंकि 120 psi प्रेशर ये जो फिल्टर है तो ये झेल सकता है। प्री कार्बन हो गया या फिर मेम्ब्रेन हाउसिंग, कोई भी फिल्टर हो 120 psi मैक्सिमम प्रेशर झेल सकता है। लेकिन 130 या 35 के भी आगे जा रहा था इसका मैक्सिमम प्रेशर, इसकी वजह से ये ब्लास्ट हो गया। और अगर मेम्ब्रेन ओके होता, यहाँ से प्योर वाटर भी आता, रिजेक्ट वाटर भी आता, तभी भी ये ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन ब्लास्ट हो गया। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे कि ये मेम्ब्रेन का क्या हाल है, क्या चल रहा है, पानी क्यों कम आ रहा है, प्योर वाटर क्यों नहीं आ रहा है, तो ये चेक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा सबसे पहले मैंने यहाँ फ़िल्टर ला के रखे सभी के सभी। ये देखिएगा ये मेम्ब्रेन है 80 GPD की, और ये है प्री कार्बन फिल्टर है, ये सेडिमेंट फिल्टर है, और ये मिनरल का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्री कार्बन है तो इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा ये जो पाइप आउट हुआ है, कहाँ, अपने यूएफ मेम्ब्रेन के पास और टीडी डिस्ट्रिक्ट के पास, और ये मेम्ब्रेन को ये पाइप गया है। तो ये पाइप सबसे पहले आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, आसान है। ये देखिएगा अंदर की जो ये ओरिंग है, ये देखिएगा ये एल्बो की ओरिंग, तो इस ओरिंग को क्या करना है, ये जो स्क्रू अपना टेस्टर है, टेस्टर की नोक यहाँ लगाना है और इस तरह से प्रेस करना है बाहर। ये देखिएगा तो ये प्रेस हो गया, तो ये बाहर आ गया। इस तरह से यहाँ से कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टूट के साइड में निकल चुका है। तो ये इस तरह से ये देखिएगा ये को खोल देना है। ये देखिएगा ये खोल दिया, और ये टूटा हुआ पोस्ट कार्बन देखिए, अब पोस्ट कार्बन नहीं प्री कार्बन है, तो इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ ये फिल्टर बाहर निकल गया। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, दूसरा नया वाला प्री कार्बन लगाना पड़ेगा, नया वाला प्री कार्बन। तो यहाँ ये देखिएगा नया एक मैं प्री कार्बन लाया हूँ, तो ये प्री कार्बन यहाँ डालना पड़ेगा। तो इसका एरो कहाँ से, यहाँ से यहाँ एरो है, और पानी अपना यहाँ से पानी यहाँ आएगा। तो इस तरह से आपको घुमा के ये देखिएगा या अंदर लगा देना है। तो इसको मैं सीधा प्रेस करता हूँ, प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद ये एल्बो है ये यहाँ लगा देंगे। इस तरह से ये लग चुका है। तो देख सकते हैं इसका थोड़ा अलाइनमेंट करके, ये जो टूटा हुआ ना प्री कार्बन, पहले वाला प्री कार्बन का जो ढक्कन है, इसको निकाल देते हैं, और ये कुछ नहीं यहाँ रख देंगे। और ये एल्बो यहाँ लगा दिया, यहाँ से पानी बूस्टर पंप का इन हो गया, इस साइड में पानी आ गया, देखिएगा यहाँ आया। और ये यहाँ ये जो एल्बो है तो यहाँ का एल्बो है, तो यहाँ लगा देता हूँ, लगा दिया। तो इस तरह से ये टूटा हुआ जो प्री कार्बन है साइड में निकाला। अभी हमारा प्योर वाटर आता या नहीं आता, ये इशू कंटिन्यू है, मतलब इसको अभी सॉल्व नहीं किया है, लेकिन इसको चेक करते वक्त जो टूटा था तो इसको रिपेयर किया। और ये जो ये गंदगी दिख रही है, देखिएगा ये प्री कार्बन, तो ये टूटे हुए प्री कार्बन की गंदगी है, तो ये बाद में निकालेंगे हम। पहले पानी क्यों नहीं आ रहा है ये देखिएगा। ये पाइप से पानी इन होगा, ये पाइप से पानी इन होगा। तो इसका मैं पाइप जोड़ देता हूँ इस प्री फिल्टर के ऊपर, ये देखिएगा यहाँ जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया। और ये नीचे वाली पाइप से पानी आउट होगा, तो ये नीचे वाली पाइप निकाल देता हूँ। ये देखिएगा इसकी जगह पे ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा हुआ है 450 का, तो इसको लगा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ इस तरह से लगा दिया, और ये पानी यहाँ रिजेक्ट जाएगा। तो वाटर चालू करता हूँ, वाटर चालू।
कर दिया। वाटर चालू करने के बाद जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है तो ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन, तो ये वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया और देखते हैं पानी आता है क्या नहीं आता है। प्योर वाटर यहाँ आएगा, रिजेक्ट वाटर यहाँ आएगा, इस तरह से। तो ये देखिएगा प्रेशर गेज यहाँ लगा हुआ है, इसका प्रेशर कितना आता है देखिए 120 psi के आगे अगर प्रेशर जाता है तो ये वाटर प्यूरीफायर हमें बंद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन का कुछ इशू है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं वर्किंग प्रेशर, देख सकते हैं, देखिएगा वर्किंग प्रेशर 120 psi जा रहा है। तो ये ज़्यादा प्रेशर है, तो ये प्रेशर वाटर प्यूरीफायर नहीं सहन कर पाएगा और कुछ तो फिल्टर फट जाएगा दोस्तों। और प्योर वाटर भी इतना नहीं आ रहा है, देखिएगा बूंद बूंद आ रहा है। और रिजेक्ट वाटर देखिएगा, रिजेक्ट वाटर बहुत ही स्पीड के साथ आ रहा है, बहुत ही स्पीड के साथ। तो 120 psi प्रेशर होकर भी प्योर वाटर कितना आ रहा है देखिएगा। तो इतना नहीं चलेगा, ये बंद करना पड़ेगा वाटर प्यूरीफायर। हमें सीधा क्या करना है, अभी आरओ मेम्ब्रेन रिप्लेस करना है। जो आरओ मेम्ब्रेन है तो ये रिप्लेस करना है, नया आरओ मेम्ब्रेन डालेंगे। ये देखिएगा नया मेम्ब्रेन लाकर मैंने रखा है और ये खोल के पूरा नया आरओ मेम्ब्रेन डालेंगे। इससे पहले वाटर कनेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक कनेक्शन रिमूव, ये देखिएगा इलेक्ट्रिक कनेक्शन रिमूव करना पड़ेगा। और अब हमें आरओ मेम्ब्रेन रिप्लेस करना है। ये जो आरओ मेम्ब्रेन है तो ये रिप्लेस करना है। इसी एफआर के ऊपर, इसी 450 एफआर है ना, इसी एफआर के ऊपर और 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन है इसके अंदर। तो मैं डालने वाला हूँ 80 जीपीडी की ही मेम्ब्रेन डालूंगा। ये देखिएगा 80 जीपीडी की ही मेम्ब्रेन डालूंगा। उसी के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग करता है क्या नहीं करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखिएगा सबसे पहले आपको ये कनेक्शन निकालना पड़ेगा। एक कॉटन लीजिएगा ताकि एसएमपीएस को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये कनेक्शन निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये नहीं, यहाँ से मैं निकालता हूँ। देखिएगा थोड़ा पानी होता है इसके अंदर, पानी अवेलेबल होता ही है, तो इस तरह से ये निकाल देता हूँ। यहाँ से अपने मेम्ब्रेन को कनेक्शन गया है ना, पानी गया है, तो ये निकाल दिया। ये मेम्ब्रेन अपनी यहाँ खाली हो गई और यहाँ से ये निकाल के ये मेम्ब्रेन बाहर कर दी। मेम्ब्रेन बाहर कर दी, इसके बाद ये पाइप निकाल दिया हमने इन का। और ये जो आउट वाले दो पाइप है, ये देखिएगा, ये प्योर वाला है और ये रिजेक्ट वाला है। सेंटर में जो होता है ये, तो ये प्योर वाला होता है, साइड में जो होता है ये रिजेक्ट वाला होता है। यही ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ देखिएगा सफ़ेद और नीला है, तो ये सफ़ेद क्या प्योर का है और ये नीला रिजेक्ट का है। ये दोनों निकाल देते हैं इस तरह से। और जो आगे वाली ओरिंग है ना, इसको अंदर प्रेस करना है और पाइप को बाहर प्रेस करना है। तो ये इस तरह से ये मेम्ब्रेन निकाल दी साइड में। मेम्ब्रेन निकालने के बाद खोलने की कोशिश करना है। देखिएगा आसानी से खुल गया। और इसको खोलने के बाद देख सकते हैं, तो ये मेम्ब्रेन मैं निकालता हूँ। देखते हैं कौन सी मेम्ब्रेन है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक अगर यूज़ किया है दोस्तों तो ये चलेगा ही नहीं, बहुत फिट। इस तरह से ये निकालना है आपको। तो ये 16 वही मेम्ब्रेन है दोस्तों। तो ये साइड में रखता हूँ और पहले हाउजिंग में चेक करेंगे कुछ डिफेक्ट है या हाउजिंग में पानी भरना है आपको। तो देखिएगा पानी भर दिया और दोनों भी नॉब से पानी आ रहा है। देखिएगा प्योर और रिजेक्ट दोनों में से ही पानी आ रहा है, प्योर और रिजेक्ट में, मतलब कुछ इशू नहीं है, दोनों भी ओके है। तो इसमें आपको मेम्ब्रेन डाल देना है। तो ये मेम्ब्रेन डालते वक्त ये देखिएगा, ये आगे वाली दो ओरिंग वाली साइड होती है, तो ये आगे साइड में जाएगी और ये बड़ी वाली ओरिंग है ये, तो ये पीछे रहेगी। इस तरह से ये डाल देना है आपको। ये देखिएगा और थोड़ा प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से आवाज़ आती है। और प्रेस करने के बाद ये जो ढक्कन है तो ये लगा दीजिएगा। इस तरह से ये लगा देना है और स्पैनर की मदद से थोड़ा टाइट करना है। देखिए पूरा टाइट हो चुका है। अभी टाइट होने के बाद इसको इंस्टॉल करना है आपने वाटर प्यूरीफायर के ऊपर। सबसे पहले आपको ये साइड की जो दो पाइपिंग है तो इसको लगाना है। सेंटर वाली प्योर की मैंने जो बताई, ये देखिएगा ये प्योर की पाइप है। ये आपको ध्यान में ही रखना है, लिख के रखना है अगर कुछ मैटर है तो, या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो। ये देखिएगा ये प्योर में लगा दिया यहाँ, और इस साइड वाली ये देखिएगा रिजेक्ट वाली है, तो रिजेक्ट का पाइप यहाँ लगा दिया रिजेक्ट का, और इसको अंदर इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद ये
अपना ये भी इंस्टॉल कर देने का क्या है अपना मिनरल कार्ट्रिज। इसके बाद ये देखिएगा ये यहाँ लगाना है। तो लेकिन ये एल्बो घूम गया तो ये आपको टाइट करना है, थोड़ा अंदर से ढीला नहीं करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा के टाइट करना है, मतलब लीकेज नहीं होगा। और ये जो पाइप है तो ये पाइप यहाँ लगा देना है, इस तरह से लगा दिया। अभी ये देखिएगा इस तरह से, मतलब ये। तो अब चेक करेंगे क्या होता है। पानी चालू करता हूँ, इनका पानी चालू कर दिया और यहाँ एक कॉटन रख देता हूँ, अगर लीकेज होता है तो एसएमपीएस को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक पिन लगा देता हूँ और इलेक्ट्रिक पिन लगाने पर चालू कर देता हूँ। ये देखिएगा, तो ये चालू कर दिया। और ये रिजेक्ट वाला पाइप देखेंगे रिजेक्ट को क्या होता है, कैसा होता है। और ये प्योर वाला पाइप, और यहाँ देख सकते हैं प्रेशर गेज। ये देखिएगा प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे आपने आर मेम्ब्रेन को पानी मिलेगा वैसे ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। वर्किंग प्रेशर, ये वर्किंग प्रेशर है दोस्तों। ये मैक्सिमम प्रेशर अगर चेक करना है पंप का तो इधर लगाना पड़ता है, लेकिन उस मेम्ब्रेन को क्या हो रहा था, ये मेम्ब्रेन को कि वर्किंग प्रेशर की जगह मतलब ये 120 psi के आगे मैक्सिमम प्रेशर ही दिखा रहा था। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये देखिएगा 110 psi का आंकड़ा पार किया, 110 के 15 के आगे 120 psi का आंकड़ा पार कर रहा है। ये देखिएगा ये तो आ रहा है लेकिन प्योर वाटर नहीं आ रहा है। थोड़ी राह देखेंगे प्योर वाटर आता है या नहीं आता है, क्योंकि इतनी जल्दी भी नहीं आएगा। तो ये देखिएगा ये प्योर वाटर मेंटेन हो चुका है, देख सकते हैं इतने स्पीड के साथ मेंटेन हो चुका है। पहले कुछ भी नहीं आता था, एक बूंद भी नहीं आता था। और अभी रिजेक्ट वाटर भी काफ़ी स्पीड में है दोस्तों। रिजेक्ट वाटर का भी ऐसा नहीं है कि स्पीड कम है, काफ़ी स्पीड में है। सिर्फ हमें ये जो वर्किंग प्रेशर है तो ये मेंटेन करना है 100 के अंदर। 110 psi के पास वर्किंग प्रेशर गया, लेकिन जो पहले वाला मेम्ब्रेन था ना ये वाला, तो इसको क्या होता था 120 psi के आगे जाता था, और जाता था भी था लेकिन प्योर वाटर भी नहीं आता था। तो ये इशू था। देखिएगा फिर से क्या हो गया, ये प्रेशर इंक्रीज़ हो गया और हमें कुछ तो करना पड़ेगा। प्योर वाटर तो आ रहा है, रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है, लेकिन जो वर्किंग प्रेशर है मेंटेन नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर है तो अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरे पास तो ये जो मिक्स वॉल होता है या फिर जो TDS एडजस्टर की जगह हम लगाते हैं ना, ये वॉल घुमाने का हाथ से, तो ये तो अभी फ़िलहाल नहीं है। मैं एक देखिए पुराना TDS एडजस्टर यहाँ सेट करूँगा इस तरह से। और यहाँ सबसे पहले ये देखिएगा यहाँ कट मारता हूँ। देखिए यहाँ कट मारेंगे, पानी बंद नहीं था तो ये कट मार दिया। और यहाँ एक टी डालेंगे, ये देखिएगा यहाँ एक टी लगाता हूँ। टी लगा दिया। टी लगाने के बाद ये देखिएगा यहाँ अपना यफार ऐसा लगा देता हूँ इस तरह से। यहाँ टी लगाने के बाद ये देखिएगा एक पुश फिट इधर लगेगा। कहाँ, यहाँ लगेगा एक पुश फिट, ये देखिएगा यहाँ लगेगा एक पुश फिट, लगा दिया। और इस पुश फिट को ये TDS वॉल लगेगा, ये देखिएगा यहाँ एक इस तरह से लगा देता हूँ और ये TDS वॉल यहाँ लग गया। और अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ कनेक्शन देना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ एक कट मारना पड़ेगा, यहाँ एक कट मारना पड़ेगा। और ये देखिएगा ये टी यहाँ डाल दिया और ये आगे वाला पाइप यहाँ लगा दिया और इसके बीच में यहाँ। और एक आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा पाइप लगेगा मुझे, यहाँ पाइप लगा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पाइप लगाने के बाद ये पुश फिट एक एल टाइप का यहाँ लगेगा। और वहाँ लगाने के बाद दूसरा लगाता हूँ, ये साइड में निकाल देता हूँ, ये लगाता हूँ और ये यहाँ लगा दिया और ये यहाँ लगा दिया। इस तरह से ये जुगाड़ हो गया है, देखिएगा। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसका जो वर्किंग प्रेशर है इस पंप का या फिर आर ओ मेम्ब्रेन का जो वर्किंग प्रेशर है, तो ये वर्किंग प्रेशर कम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी चालू करेंगे, वाटर चालू करेंगे। वाटर चालू करने के बाद वाटर प्यूरीफायर चालू करेंगे। तो ये देखिएगा, तो ये वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया है। और अब देखेंगे कि ये जो वर्किंग प्रेशर है तो इसका क्या होता है। तो ये देखिएगा वर्किंग प्रेशर बढ़ने लगा है। और
प्योर वाटर शुरू हो गया, रिजेक्ट वाटर शुरू हो गया। तो इस तरह से ये प्योर और रिजेक्ट बढ़ने लगा है। और वर्किंग प्रेशर यहाँ अभी यहाँ रुक गया है, देखिएगा 90 के नज़दीक रुक गया है, 90 के नज़दीक रुक गया है वर्किंग प्रेशर। और इसके थ्रू ये जो TDS वाल लगाया ना हमने, ये देखिएगा, तो इसके थ्रू हम वर्किंग प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिएगा कितना है, 90 के नज़दीक है और 100, 90 के आ गया और 100 के नज़दीक, मतलब 100 लगभग 100 हो गया है, ये देखिएगा लगभग 100 हो गया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, ये देखिएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाया, ये देखिएगा यहाँ वर्किंग प्रेशर कम हो गया, देख सकते हैं 80 वर्किंग प्रेशर हो गया। 80 कितना, 80 वर्किंग प्रेशर हो गया। मतलब आपके पास अगर दूसरा जो या फ्लो रिस्ट्रिक्टर है, एफआर है, दूसरा नहीं है, या फिर बड़ा वाला फ्लो नहीं है, फ्लो रिस्ट्रिक्टर नहीं है, तो इस तरह से जुगाड़ करके, और ये बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ है दोस्तों, बहुत ही केयरफुली वर्कफुली जुगाड़ है दोस्तों। ये देखिएगा अपना प्रेशर कितना हो गया, तो ये प्रेशर हो गया 80 PSI वर्किंग प्रेशर, और हमें इतना ही चाहिए। और इसके थ्रू आप देख सकते हैं प्योर वाटर भी आपका प्रॉपर तरीके से आ रहा है, रिजेक्ट वाटर भी आपका प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने वाटर प्यूरीफायर को रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अपने वाटर प्यूरीफायर का जो वर्किंग प्रेशर है तो ये भी मेंटेन कर सकते हैं। प्योर वाटर नहीं आ रहा था तो आपके समझ में आया किस तरह से आ रहा है। ये देखिए मेम्ब्रेन चेंज कर दिया, और वर्किंग प्रेशर ज़्यादा था, इसकी वजह से प्री कार्बन टूट गया, तो हमने क्या कर दिया, तो इस तरह से ये जुगाड़ कर दिया है। और ये जुगाड़ बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, तो ये आपने पहले कभी देखा नहीं होगा दोस्तों, ये पहली बार आप देख रहे हैं। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो इस तरह से आप भी प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। कैसा भी मैटर हो, अपना बूस्टर पंप का प्रेशर है कम ज़्यादा कैसा भी हो, लेकिन यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। देखिए देख सकते हैं 80 PSI इतनी देर हो गया चल रहा है, 80 PSI के ऊपर ये प्रेशर मेंटेन हो चुका है, और प्रॉपर तरीके से ये वाटर प्यूरीफायर वर्किंग कर रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप भी अपने वाटर प्यूरीफायर से इस तरह से परेशान है, आपके वाटर प्यूरीफायर से पानी नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो भी वर्किंग प्रेशर की वजह से, या फिर RO मेम्ब्रेन ख़राब हो रही है, या फिर दूसरा अदर फिल्टर टूट रहा है, फूट रहा है, तो इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।